देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख लिया है आयतन आयतन संबंध। आयतन आयतन संबंध ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। और भार भार यानी कि द्रव्यमान का संबंध भी हम लोगों ने देख लिया है स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन में। आज हम लोग ना स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आयतन आयतन भार भार सब मिक्स करके लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, सामान्य ताप दाब पर, तो क्वेश्चन हम पहले ऐसे लिखते हैं, देखो 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्रेट है, को गर्म करने पर, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर, गर्म करने पर प्राप्त नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो आयतन कैसे ज्ञात होगा बताओ। 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया आज का पहला। और आयतन, अब आपको एसटीपी और आयतन में क्या संबंध है ये स्थापित करना आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनेगा? दो चीज बनता है, एक तो बनता है वाटर और दूसरा बनता है इसमें नाइट्रोजन गैस एज ए प्रोडक्ट। तो अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास NH4 NO3 होता है, इसे हम लोग कर रहे हैं गर्म, हीट दे रहे हैं, तो वाटर बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस। अब इसे बैलेंस कर लीजिए। H यहाँ कितना है? 2, तो हम 2 लगा देते हैं। N वहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, O यहाँ पर 3 है, वहाँ कितना है? 2। एक्चुअली NO2 होता है अमोनियम नाइट्राइट, है ना, ये NO2 होता है, ठीक है। फॉर्मूला गलत लिख दिया था, NO2, ये एक्चुअली NO2 है, ठीक कर लो इसको। ये हमारे पास रिएक्शन है। तो एसटीपी पर कितने आयतन आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा, इस क्वेश्चन को कर रहा है सॉल्व। ट्राई करो एक बार खुद से। एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.7 होता है। N2 के कितने मोल है तुम्हारे पास? किसने का 1 मोल है? किसने का 2 मोल है? ये तो रिएक्शन में है ना, बनेगा कितना मोल पहले तो याद करो। अगर हमें मोल पता चल जाएगा कितना बन रहा है ये, तो गुना कर देंगे इसमें, एसटीपी पर ही तो है। सबसे पहले हमें मोल पता करना पड़ेगा। क्या पता करना होगा? मोलों संख्या। तो मोल संख्या कैसे मालूम होगी? रिएक्शन पर देखो संतुलित है कि नहीं है? संतुलित है। ये 64 ग्राम आएगा, जोड़ोगे ना इसको, 64 ग्राम से कितना बन रहा है? 14 ग्राम बन रहा है। 14 ने 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन बन रहा है 64 ग्राम से। 1 ग्राम से बनेगा कितना? 28/64 ग्राम। हमारे पास 3.2 ग्राम है अवेलेबल, तो 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम NH4NO2 से कितना बनेगा? 28/64 गुना 3.2। यहाँ से पॉइंट रहेगा 10 लगा दो, 16 दूनी 32, 16 चौके 4 आ गया, 4 1 जा 4, 4 7 जा 7 चौके होता है ना, 2 कम 2, 2 पंचे 10,
7/5 ग्राम कितना आएगा ये? ये कितना आएगा? 5 × 5 5 और 20 1.4 ग्राम कौन N2 गैस बनेगा। N2 गैस 1.4 ग्राम N2 गैस बन रहा है। तो 1.4 ग्राम N2 गैस में N2 के कितने मोल होंगे? N2 के STP पर N2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी बनेगी? 1.4/4 1 4 यानी 0.1 मोल N2 बनेगा। कितना बनेगा? 0.1 मोल N2 गैस बन रहा है STP पर। ये रहा STP पर N2 के मोलों संख्या कितने मोल हो गए? STP पर 1 मोल N2 का आयतन कितना होता है? STP पर 1 मोल N2 गैस का आयतन, N2 गैस का आयतन ये हो जाएगा 22.7 लीटर। मेरे पास कितने मोल है? 0.1 मोल STP पर 0.1 मोल N2 गैस का आयतन गुना कर देंगे 0.1 गुना 22.7 लीटर कितना आएगा? 2.27 लीटर N2 गैस प्राप्त होगा। इसमें क्या हार्ड था? कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने क्या लगाया? हाँ क्या? अच्छा, ये इसमें N2 का मोलर भार कितना होगा? 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। तो 0.05 आएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 0.05। कितना आएगा? 0.05 आएगा, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.05 से, और फिर ये कितना आएगा इसका आंसर? अब देखो 5 सत्ते 35, बड़ा कहीं तुमको पकड़ के मारेंगे। 1.4 है और यहाँ 28 है, तो ये 1/2 है, 1/20 है। ये 1 हटाओगे, यहाँ पे 10 लगाओ तो 14/28 इंटू 10 बनेगा। 14 बन जाओ 14, 14 टू जाओ तो 1/20 नहीं है। फिर ये तो 0.05 नहीं आएगा। गुरु 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, और यहाँ पॉइंट लगाओ 3 के बाद 1 2 3, 1.135 लीटर गैस बनेगा, N2 गैस बनेगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये हमने यहाँ पर क्या लगाया? मोल हमने निकाला बाद में ना, पहले भार निकाल लिया, भार से मोल निकाल लिया। मोल को पता है कितना होता है आयतन? 1 मोल गैस का आयतन 22.7 लीटर होता है, पढ़ाया था पिछले क्लास में, उससे पहले। इसीलिए पहले हम सब चीज पढ़ा के चल रहे हैं बच्चों को कि क्या कहाँ पर दिया हुआ है। कॉपी करो इसको ना, बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कॉपी करो इसको बराबर से। चलो और देखो, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है और देखो उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है STP पर 2.4 लीटर, STP पर 2.4 लीटर 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक होगा? पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है, बताओ। STP पर फिर से बोल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। STP वाला बहुत आता है कंपटीशन में। STP पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी?
बताओ। देखो इसका रिएक्शन में लिख देता हूं। रिएक्शन होता है KClO3। इसे गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा ऑक्सीजन गैस और दूसरा मिलेगा तुम्हें KCl। ठीक है ना, ये KCl मिलेगा और यहाँ तुम्हें ये ऑक्सीजन गैस मिलेगा। संतुलित कर लेते हैं। यहाँ कितना है? O इधर 3 इधर 2 है, तो 3/2 लगाओ। फिर 2 हटाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा। ये अपने आप हट जाएगा और यहाँ 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस बन रहा है। यह संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। बताओ, ऑक्सीजन हमको प्राप्त करना है कितना? 2.4 लीटर। 2 पॉइंट, तो बताओ कितने ग्राम में लेना पड़ेगा? आयतन दिया है, ग्राम में चाहिए। अभी ग्राम में लिया था, आयतन को निकाला था। कुछ वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ट्राई करो, फिर मैं दिखाता हूँ वर्क नहीं होगा तो। देखो आ जाओ, हमें आयतन दिया हुआ है STP पर, किसका? ऑक्सीजन का। तो हम आयतन की सहायता से मोलों की संख्या निकाल लेंगे ऑक्सीजन की STP पर। तो हम सभी जानते हैं कि 22.7 लीटर में 1 मोल होगा ऑक्सीजन। तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे? 1/22.7 मोल होंगे। मोल होंगे किसके? ऑक्सीजन के, है ना? मोल होंगे ऑक्सीजन के। मेरे पास है कितना? 2.4 लीटर। बेटा 22.7 आपको किसने लिखा दिया? STP पर हाँ 22.7 होता है। ठीक ठीक, हमारे पास कितना है? 2.4। 2.4 लीटर में कितने मोल होंगे? तो गुना हो जाएगा इससे, यानी कि 2.4 बटे 22.7 मोल कौन होंगे? O2 होंगे। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने मोल निकल के आएंगे? आ जाओ, इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं ना, और निकाल लेते हैं कितने मोल होंगे उपलब्ध। O2 के मोल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे मैं करता हूँ कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 2.4 को हम भाग कर देते हैं 22.7 से, 22.7 से कर देते हैं। तो ये तुम्हारा कितना आएगा? ये तुम्हारे पास आएगा 0.105 मोल। ठीक है ना। अब ये तुमने मोल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? तुम्हें जितना लीटर ऑक्सीजन दिया हुआ था, तुमने उस आयतन की सहायता से STP पर उसके मोल निकाल लिए। हमको निकालना है द्रव्यमान ग्राम में। तो मोल को हम लोग किस में लिखेंगे? ग्राम में, द्रव्यमान में लिखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे? 0.105 मोल O2 गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान कितना होगा? निकाल लो। इसको 16 से गुना मार दो। 0.105 गुना 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 होता है O2 का, है ना। 32 होता है O2 का। मोलों की संख्या गुना मोलर भार निकलता है दिया गया द्रव्यमान। आपको पहले मैंने लिखवाया था ना, तो ये वही है। मोलों की संख्या गुना मोलर भार, करो कितना आएगा? अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 0.105 गुना 32, यह आ जाएगा 3.6 ग्राम। कितना आएगा? 3.36 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। अब ये हमने क्या निकाल लिया कि हमको ये देखना है कि इतने ग्राम ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने ग्राम कौन? पोटेशियम क्लोरेट चाहिए। हम द्रव्यमान लगाएंगे, ठीक है ना कॉन्सेप्ट। आओ अब हम थोड़ा आपको करना सिखाते हैं। देखो हमारे पास क्या है? 2KClO3 है।
गर्म करने पर हमें क्या दे रहा है, 3 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का दे रहा है, प्लस कितना 2 KCl। इसका सबको बाहर निकालते हैं जोड़ के, कितना निकल के आएगा बताओ। 122 निकल, 2 से इंटू करने के बाद भी फिर 2 से गुना करना होगा ना, 244। तो 244 ग्राम अभी तो ये है टोटल। ये कितना है 96 ग्राम। कितना है मतलब 96 ग्राम के लिए चाहिए कितना 244 ग्राम चाहिए पोटेशियम क्लोरेट। 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें कितना चाहिए 244/96 ग्राम। मुझे कितने प्राप्त करने हैं 3.36 ग्राम ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए है ना हमें कितना ग्राम चाहिए पोटेशियम क्लोरेट, तो जितना ये 1 ग्राम के लिए चाहिए उसमें गुना कर देंगे किससे 3.36 ग्राम। अब इसे हम लोग कर लेंगे सॉल्व, ठीक है ना, और हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। बताता हूँ कितना आएगा इसको इंटू करने पर, है ना। तो 244 को पहले हम भाग कर देते हैं 96 से, इतना आ गया। फिर हम इसमें गुना कर देंगे 3.36 से, तो ये हमारे पास आ गया 8.54 ग्राम। कितना आ गया 8 पॉइंट इक्वल टू 8.54 ग्राम, यानी 8.54 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट मुझे चाहिए, ठीक है ना। देखा तुमने, मैंने पहले मोल निकाला, आयतन दिया था, मोल के बाद मैंने क्या निकाला बाहर निकाला द्रव्यमान, उसके बाद मैंने द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध लगाया, ठीक है ना। ऐसे करना है तुम्हें क्वेश्चनों को सॉल्व। तो यहां हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 8.54 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर आपने क्या लगा दिया, एसटीपी वाला मोलक संख्या ज्ञात करने वाला कॉन्सेप्ट भी लगा दिया एसटीपी पर। दूसरा आपने यहाँ पर द्रव्यमान कॉन्सेप्ट भी लगाया, तो हमारा आंसर है, ठीक है ना। क्या तुम्हें दिया है, क्या प्राप्त करना है, सारे कॉन्सेप्ट को याद रखो, उसके बाद में क्या करना है उसको अप्लाई करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो पिछला टॉपिक जरूर पढ़ो तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। अभी हम इसमें एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कॉपी करो इसको फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत जल्दी से। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद से करना। क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 10 ग्राम KClO3 इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट को गरम करने पर 27 डिग्री सेल्सियस तथा 700 mm दाब पर उत्पन्न। आप ना सिंपल यहाँ पर इतनी लंबा ना लिखने के स्थान पर एसटीपी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, एसटीपी भी लिख सकते हो। एसटीपी पर उत्पन्न O2 गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऑक्सीजन गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन ज्ञात करना है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑक्सीजन गैस का तुम्हें आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट है वो ये क्वेश्चन इससे पिछले क्वेश्चन का। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया इसका मतलब आपको पिछला क्वेश्चन आ गया था। कह रहा है 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे आज का। 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर एसटीपी पर उत्पन्न O2 गैस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ करके क्या इसका आंसर आएगा। बता दो, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका 3.272 लीटर आना चाहिए, है ना। बताओ।
हाँ 272 लीटर, 3.272 लीटर इसका आंसर होना चाहिए। बताओ करके कितना इसका आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन करना, ठीक है ना, ट्राई। एक क्वेश्चन और लिखो उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 16 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट है, नाइट्राइट है। 16 ग्राम अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर, गर्म करने पर एसटीपी पर कितने लीटर N2 गैस प्राप्त होगी, कितने लीटर N2 गैस प्राप्त होगी, N2 गैस प्राप्त होगी, है ना। कितने लीटर गैस, कौन सा, वो भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, है ना। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आएगा वो, इसका आंसर आएगा 5.6 लीटर। इसका इक्वेशन मैंने आपको ना पहले क्वेश्चन में लिखवाया था, तो वहां से इसका इक्वेशन लिख लेना, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन का, और फिर सॉल्व करना। यहाँ पर आयतन पूछा है, आसान है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। जरूर ट्राई करना चाहिए, खुद से करके देखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, करो कॉपी इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ना, ये तो आप खुद ही करना दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको मैं करके दिखाऊंगा, खुद ही करना। अगला क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है जंग लगने वाला। क्वेश्चन लिख लो भाई इसको फटाफट से ना। क्वेश्चन नंबर 5वां जो आज का है वो कह रहा है कि Fe का द्रव्यमान, Fe का द्रव्यमान, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। Fe मतलब आयरन, जो 18 ग्राम, जो 18 ग्राम जल वाष्प, 18 ग्राम जल वाष्प से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 में परिवर्तित हो जाती है, में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी ऊपर 2 क्वेश्चन है वो तुम्हें स्वयं से करना है सॉल्व। चला जाओ, ठीक है भाई, उस क्वेश्चन को खुद ही करना ट्राई। तीसरा चौथा ऐसे क्वेश्चन ना पहले सॉल्व हो चुके हैं, तो आपसे फिर हो जाना चाहिए। आंसर लिखे हुए सामने, 5.6 इसका आंसर आएगा, उसका 3.272 लीटर है ना, ये है ना, लीटर आंसर आना चाहिए। नहीं आया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, देखो कह रहा Fe है, Fe कर रहा है रिएक्शन किससे, देखो जल वाष्प का मतलब क्या होता है, H2O को बोलते हैं जल वाष्प, जो कि गैस अवस्था में है, किसमें, गैस अवस्था में है। और ये रिएक्शन करके Fe3O4 बना रहा है, जो जंग है, क्या है, जंग लग गया, संतुलित है, ये देख लो एक बार। हाँ Fe कितना है 3, यहाँ O कितना है, यहाँ 4, यहाँ 2 लगा दो, है ना। साथ में H2 गैस बाहर निकल रहा होगा, ठीक है ना, तो इधर 2H2 गैस बाहर निकल रहा होगा, ठीक है ना। O कितना हो गया इधर 2, वहाँ कितना है 4, 4 है भाई वो, है ना। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, इधर 3 लगा लेते हैं, इधर 4 लगा लेते हैं, है ना। अब यहाँ Fe कितना हो गया 3, वहाँ कितना था 4 चाहिए, इधर हमें 4 करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि 18 ग्राम, 18 ग्राम के लिए कितना चाहिए, है ना। 18 ग्राम, देखो ये खुद ही बोल रहा है, 18 ग्राम जलवाष्प से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है ना, ये वाला। तो कितना
इसका भार होगा Fe का। देखो Fe का भार देखो कितना होता है, चेक करो। एनसीईआरटी बुक में पीछे दिया हुआ है हर एक तत्व का द्रव्यमान। उसे बताओ कि Fe कितना है। 56 के आसपास आता है मेरे ख्याल से। 56 है ना, 56 है। तो 56 इंटू 3, 3 6 18, 15 और 116, 168 ग्राम कौन है, Fe है। और ये 18 ग्राम, 18 चौक 72 ग्राम, 72 ग्राम जल है। यानी 72 ग्राम के लिए 68 ग्राम चाहिए, 168 ग्राम सॉरी, 72 ग्राम के लिए 168 ग्राम आयरन चाहिए होता है। तो हमको ये पता है कि 1 ग्राम से पहले हम निकालेंगे 1 ग्राम H2O के लिए कितना, 168/72 ग्राम चाहिए। हमें कह रहा है 18 ग्राम अगर जलवाष्प ले तो कितने ग्राम हमें चाहिए आयरन। तो 168/72 गुना कितना, 18 है ना। तो 18 चौक 72 है ना। तो 18 ग्राम जलवाष्प के लिए हमें चाहिए कितना, गड़बड़ नहीं हो, हाँ 42 ग्राम आ रहा है। कैसे, हम्म 4×8 = 32 नहीं है तेरा, क्या क्या कह रहे हो। अच्छा उल्टा कर दिया क्या, हाँ 42 ग्राम आएगा, हाँ बात अच्छा अच्छा, जब मैंने उल्टा काट दिया, सिट सिट 4 नीचे आएगा ना, 4 नीचे आएगा, हाँ वो गलती कर दिया, ऊपर लिख दिया ना हम, गलत हो गया। तो 4 से भाग करें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो 18 ग्राम जलवाष्प के लिए 42 ग्राम कौन चाहिए, आयरन। अतः 18 ग्राम जल वाष्प के लिए कितना, 42 ग्राम Fe की आवश्यकता होगी। क्या होगी, आवश्यकता होगी, है ना, आवश्यकता होगी। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, इजी था, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज का अपना क्लास अपन ये रखते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक, जो एक नया टॉपिक है, और उसमें हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता वो सीमांत अभिकर्मक नहीं सीख सकता और नहीं पढ़ सकता है। तो अगली क्लास में अपन लोग सीमांत अभिकर्मक लगाना सिखाऊंगा, यानी कल, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को करना प्रैक्टिस, पिछला जितना भी मूल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है उसे रिवाइज कर लो, तुम्हारा चैप्टर ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सभी टॉपिक्स को मैंने डिटेल में समझाया है, पढ़ाया है, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।